नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शिक्षक के मरने के बाद भी उठा रहे थे पेंशन, परिजनों से सरकार ने की वसूली। गहमा गहमी के बीच पारित हुआ 2,17,00,000 का प्रस्ताव। क्रांति दिवस पर अमृत प्रयास का होगा आयोजन। सड़क हादसे में आशा कार्यकर्ता की मौत और फांसी लगाकर एक युवती ने की आत्महत्या। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। ट्रेजरी कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की मिली भगत से मरने के 4 साल बाद तक एक सेवानिवृत्त शिक्षक के नाम से उठाई जा रही थी पेंशन। सरकार को मालूम हुआ तो धनराशि की वसूली की गई। बताया जा रहा है कि वसूली पूरी होने के बाद संलिप्त कर्मियों पर भी कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजा गया है। उधर केस दर्ज करने के बाद कोतवाली पुलिस भी मामले की विवेचना में जुटी हुई है। मामला गौरी बाजार विकास खंड के रसौली गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक बद्री नारायण राय का बताया जा रहा है। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 2020 को हो गई। उसके बाद भी उनके नाम से पेंशन जारी होता रहा। ट्रेजरी विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक मृतक शिक्षक हर साल नवंबर में कार्यालय आकर अपना जीवित प्रमाण पत्र भी जमा करते थे और पटल लिपिक इसका सत्यापन भी करता रहा। इसके चलते उनकी पेंशन भी जारी होती रही। 10 मार्च को सहायक कोषाधिकारी नंदलाल चौरसिया की तहरीर पर पुलिस ने सेवानिवृत्त शिक्षक के बेटे हीरा राय, मुक्तेश्वर राय और प्रकाश राय के विरुद्ध केस दर्ज किया है। उधर 4 वर्ष हुए मरे शिक्षक के नाम पर 13,20,000 रुपए पेंशन की रकम भी निकाल ली गई है। तरकुलवा विकास खंड के सभागार में पंचायत की बैठक हुई, जिसमें गहमा गहमी के बीच ध्वनि मत से 2,17,00,000 रुपए का प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक में मनरेगा की कच्चा पक्का कार्य को लेकर ग्राम प्रधानों ने नाराजगी भी जताई। वहीं तरकुलवा को तहसील बनाने का मुद्दा भी छाया रहा। सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने जागृति उद्यम केंद्र बरपार में 10 वर्षीय योजना अमृत प्रयास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को भी देखा जा सकता है। सांसद ने कहा कि अमृत प्रयास का औपचारिक शुभारंभ 29 मार्च की शाम को राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में शाम 6 बजे किया जाएगा, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र तथा राज्यसभा सांसद और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सांसद ने कहा कि अमृत प्रयास 7 संकल्पों के साथ साथ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और सामूहिक प्रयास के क्रियान्वयन और दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसे देवरिया लोकसभा विकास मंच द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसमें सभी नागरिक संस्थान, उद्यम और कंपनियां शामिल हैं। इस रणनीति पर चर्चा के लिए 28 और 29 मार्च को देवरिया के बरपार में 2 दिवसीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। मदनपुर में बिटिया की विदाई का सामान खरीदने गई एक आशा कार्यकर्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह घायल थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मदनपुर कस्बा के शेख टोला वार्ड निवासिनी सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय गणेश आशा कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रही थी। बेटी के विदाई का सामान खरीदने के लिए गुरुवार की शाम को चौराहे पर गई थी और वहां से लौटते समय अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे जख्मी हो गई थी और अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनके परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। गौरी बाजार में साड़ी के सहारे छत की कुंडी से फंदा लगाकर एक युवती ने जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मृत युवती टेंगर गढ़ी निवासी 18 वर्षीय शिखा थी, जो गोवर्धन की पुत्री थी और इसी साल हाई स्कूल की परीक्षा भी दी थी। पिता बाहर कमाने गए हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात से नाराज होकर वह कमरे में गई और साड़ी के सहारे छत के कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने अब शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तरकुलवा में तस्करी के लिए खेत के रास्ते गाय लेकर जा रहे तस्करों को जब युवकों ने देखा तो तस्कर गाय छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गाय को कब्जे में ले लिया है और अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।
वर्तमान वित्तीय वर्ष बीतने में महज 3 दिन और शेष हैं। वहीं सरकारी बिलों के भुगतान को लेकर विभिन्न विभागों की फाइलें दौड़ रही हैं। उधर कोषागार कार्यालय से समय से अगर बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बजट लैप्स हो जाने की बात भी कही जा रही है। 30 और 31 को बैंक और कोषागार कार्यालय भी खुले रहेंगे। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गोरिया घाट के पास मिसरौली मंदिर के पुजारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिजनों को सौंपा गया है। घटना के बाद से पुजारी के जानने वाले लोग शोक संतप्त बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली के सिकटिया गांव के रहने वाले राम केवल कुशवाहा उम्र 58 वर्ष पुत्र दुखी 9 वर्षों से मिसरौली मंदिर पर पुजारी का काम करते थे। इसी बीच कुछ सामान खरीदने चौराहे पर गए थे, तभी सड़क हादसा हो गया जिसमें इनकी मौत हो गई। भटनी क्षेत्र के छपिया जयदेव निवासी शहीद विजय कुमार मौर्य के पिता रामायण सिंह मौर्य के निधन पर उनके जानने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर विवेचना में लापरवाही बरतना सलेमपुर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर को महंगा पड़ गया। एसपी विक्रांत वीर ने इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज था, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर रामचंद्र सिंह यादव कर रहे थे। पीड़ित पक्ष कई बार एसपी के सामने पेश हुआ और लड़की की बरामदगी की गुहार लगाई। इसके बावजूद भी इस मामले में पीड़ित की बरामदगी नहीं हो पाई। एक दिन पहले एसपी ने इंस्पेक्टर को विवेचना में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया है। लार के मां सुकली देवी डिग्री कॉलेज सहजौर में 48 छात्रों को टैबलेट वितरित किया गया। टैबलेट मिलते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को सराहा और प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए बच्चों ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शिक्षक के मरने के बाद भी उठा रहे थे पेंशन, परिजनों से सरकार ने की वसूली। गहमा गहमी के बीच पारित हुआ 2 करोड़ 17 लाख का प्रस्ताव। क्रांति दिवस पर अमृत प्रयास का होगा आयोजन। सड़क हादसे में आशा कार्यकर्ता की मौत और फांसी लगाकर एक युवती ने की आत्महत्या। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी